देवी चौधरानी भाग 13। बैसाख शुक्ल सप्तमी निकट थी और देवी का ऋण चुकाने का कोई उद्योग न था। हरिवल्लभ इस समय संपन्न थे। चाहते तो रुपया एकत्रित कर सकते थे, परंतु उन्होंने ध्यान ही न दिया। समय सिर पर आ गया। 2-4 दिन रह गए। अब ब्रजेश्वर ने तकाजा किया तो बोले, घबराओ नहीं, मैं रुपयों का प्रबंध करने जा रहा हूँ। षष्ठी को लौटूंगा। वो पालकी पर चढ़कर घर से निकल पड़े। हरिवल्लभ ने सीधे रंगपुर जाकर कलेक्टर साहब से भेंट की। वो बोले, मेरे साथ सिपाही भेजिए, मैं देवी चौधरानी को पकड़वाता हूँ। पकड़वा देने पर मुझे क्या इनाम मिलेगा? साहब बहुत प्रसन्न हुए। वो जानते थे कि देवी चौधरानी तो सब डाकुओं की सरदार है। उन्होंने देवी को पकड़ने का काफी प्रयत्न किया था, परंतु सफलता न मिली थी। साहब हरिवल्लभ को पुरस्कार देने को उद्यत हो गए। हरिवल्लभ बोले, मेरे साथ 500 सिपाही भेजिए। साहब ने हुक्म दिया और हरिवल्लभ के साथ लेफ्टिनेंट मेनन 500 सिपाही लेकर चल पड़े। ब्रजेश्वर से हरिवल्लभ ने उस घाट का नाम सुन लिया था जहां देवी आने वाली थी। शायद देवी बजरे पर रहे, इसीलिए मेनन फौज लेकर नाव से चले। 5 नावें बजरा घेरने को चलीं। साहब ने बहुत सी सेना स्थल मार्ग से भी भेज दी। जिस घाट पर ब्रजेश्वर को पकड़ा गया था, उसी पर देवी उपस्थित थी। संध्या बीत चुकी थी। बजरा था, परंतु नाव और उसके 50 जवान नहीं थे। बजरे पर कोई पुरुष नहीं था। देवी गाढ़े की धोती पहने साधारण वेश में थी। देवी छत पर अकेली नहीं थी। उनके पास 2 स्त्रियां बैठी थीं। एक निशा, दूसरी दिवा। दिवा बोली, क्या परमेश्वर को भी कभी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है? देवी चौधरानी बोली, अप्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। मैं प्रत्यक्ष देखने की बात नहीं कह रही थी, बल्कि प्रत्यक्ष करने की बात कह रही थी। प्रत्यक्ष 6 प्रकार का होता है। तुम मेरी बात सुनती हो? ये तुम्हारा श्रवण प्रत्यक्ष है। तुम मेरे फूलों की गंध सूंघ रही हो ना? हाँ, सूंघ रही हूँ। ये नासिका प्रत्यक्ष है। यदि मैं तुम्हें हाथ से छू दूं तो वो त्वचा प्रत्यक्ष होगा। यदि निशी मेरा माथा खाए तो वो रसना प्रत्यक्ष होगा। ये ठीक है, परंतु प्रभु को न देखा, न सुना, न सूंघा, न छुआ और न खाया ही जा सकता है। उसे किस तरह प्रत्यक्ष किया जाएगा? देवी चौधरानी, आंख, कान, नाक, रसना और त्वचा को छोड़कर एक ज्ञानेंद्रिय होती है। उसी से परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। तुम जानती हो ना? दांत? निशी, धत, इच्छा होती है एक घूंसा मारकर तेरी उस ज्ञानेंद्रिय की पंक्ति को तोड़ दूं। देवी हंसकर बोली, आंख इत्यादि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ पांव इत्यादि 5 कर्मेंद्रियां हैं और इंद्रियों का मालिक मन दोनों इंद्रियों में गिना जाता है। इस मन ज्ञानेंद्रिय से भी प्रत्यक्ष होता है, जिसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। ईश्वर मानस प्रत्यक्ष का ही विषय है। निशी एक तरह से देवी की सहपाठिनी थी। देवी, देखना सिर्फ चाक्षुष में होता है और किसी में नहीं। मानस प्रत्यक्ष में नहीं। चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय रूप इत्यादि बाह्य विषय हैं। मानस प्रत्यक्ष का विषय अंतर विषय। मन के द्वारा ईश्वर को साक्षात किया जा सकता है, ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। दिवा, लेकिन मैं तो ईश्वर को आज तक मन में किसी तरह साक्षात नहीं कर पाई। देवी, मनुष्य की स्वाभाविक प्रत्यक्ष शक्ति बहुत कम होती है। वो बिना किसी मदद या सहारे के सब कुछ साक्षात नहीं कर सकता। मदद की जरूरत कहाँ होती है? देखो, ये नदी, पेड़, जल सभी बिना सहारे के दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ नहीं देख पा रही हो, इसका उदाहरण दूं? क्या? निशी ने पूछा। अंग्रेजों के सिपाही मुझे पकड़ने आ रहे हैं, जानती हो तुम? दिवा गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, ये तो जानती हूं। सिपाही को तुमने प्रत्यक्ष किया है? नहीं, उनके आने पर प्रत्यक्ष करूंगी। मैं कहती हूं वो आ गए हैं,
पर बिना आंखों से देखे तुम प्रत्यक्ष नहीं कर पा रही हो। लो, इनकी सहायता लो। देवी ने दिवा को दूरबीन दी। दिवा ने उससे देखा। देवी बोली, क्या दिखा? एक नाव है, उसमें बहुत से आदमी हैं। वो सिपाही हैं। देवी ने दिवा को फिर 5 नावें दिखाईं। निशी ने पूछा, नाव किनारे पर दिखाई दे रही हैं, यहां ना आकर वहां क्यों लगा ली हैं उन लोगों ने? देवी चौधरानी, शायद स्थल से आने वाले सिपाही अभी नहीं आए हैं, ये उनकी प्रतीक्षा में हैं। दिवा, अब हम चाहें तो भाग सकते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि हमारे पास दूरबीन है। बहन, प्राण रहेंगे तो कभी न कभी पति से भेंट अवश्य होगी। आज प्राण बचाओ। प्राणों का भय होता तो मैं सब कुछ जानकर भी यहाँ क्यों आती और अन्य सब लोगों को विदा क्यों कर देती? अपने हजारों बरकंदाजों को क्यों भेज देती? हम पहले जानती तो तुम्हें ये कभी न करने देती। दिवा बोली, देवी चौधरानी, मैंने जो सोचा है वो मैं अवश्य करूंगी। मैं आज पति के दर्शन करूंगी, उनकी आज्ञा प्राप्त कर दूसरे जन्म में उनसे मिलने के लिए प्राण त्याग करूंगी। जब मेरे पति लौटने लगें तो तुम दोनों उनके साथ चली जाना। मैं अकेली गिरफ्तार होकर फांसी पर चढ़ूंगी, इसीलिए मैंने सबको हटा दिया है। इस बदन में प्राण रहते मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। मरना ही होगा तो तुम्हारे साथ मरूंगी। निशी बोली। तभी देवी ने निशी के हाथ से दूरबीन लेकर एक डोंगी देखी। वो बोली, वो आ रहे हैं, तुम लोग नीचे जाओ। दिवा और निशी कमरे में चली गईं। डोंगी बजरे से जा लगी। उसमें से ब्रजेश्वर कूदकर बजरे पर चढ़ाया और देवी की ओर बढ़ा। देवी ने उसके चरणों की धूली मस्तक से लगाई। ब्रजेश्वर बोला, आज रुपया नहीं ला सका, शायद 2-4 दिन में दे सकूं। तुमसे कहा था भेंट होगी, इसीलिए इस समय आया हूं। पिताजी रुपए का प्रबंध करने गए हैं, वो अभी लौटे नहीं हैं। देवी ब्रजेश्वर की भोली भाली बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अब मुझसे भेंट नहीं होगी। कहते हुए देवी का गला भर आया। भेंट नहीं होगी, परंतु ऋण चुकाने का और उपाय हैं। जब सुविधा हो तब वो रुपया गरीब दुखियों को बांट देना, मुझे मिल जाएगा। देवी का हाथ पकड़कर ब्रजेश्वर बोले, प्रफुल्ल, तुम्हारा रुपया। जैसे ही ब्रजेश्वर ने प्रफुल्ल का हाथ पकड़ा, प्रफुल्ल का बंधा बांध टूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। रुपए की बात उस धारा में बह गई। तेजस्विनी देवी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। ब्रजेश्वर की विचित्र दशा हुई। उसने सोचा, वो डकैती डालती है, उसे आंसू बहाने की क्या आवश्यकता। ब्रजेश्वर की भी आंखें भर आईं। ब्रजेश्वर के आंसू गालों पर से बहते हुए प्रफुल्ल के हाथ पर गिरने लगे। बालू का बांध टूट गया। ब्रजेश्वर ने सोचा था डकैती डालने के लिए प्रफुल्ल का तिरस्कार करेगा, पापिन कहेगा और जन्म भर के लिए त्याग कर चला जाएगा, परंतु आंसुओं से हाथ भिगोकर वो कुछ भी न कह सका। आंसू पोंछकर ब्रजेश्वर बोला, प्रफुल्ल, तुम्हारा रुपया मेरा रुपया है, उसे चुकाने के लिए मैं कातर नहीं हूं, परंतु आज मैं बहुत कातर हूं। गत 10 वर्षों को मैं तुम्हारे ध्यान में डूबा रहा। मेरी और 2 स्त्रियां हैं, परंतु गत 10 वर्षों में मैंने उन्हें स्त्री नहीं समझा। ये क्यों हुआ, ये मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। मैंने सुना था कि तुम संसार में नहीं रहीं, परंतु मेरे लिए तुम थीं। मेरे मन में और किसी का ध्यान नहीं था। तुम्हारे मरने का समाचार पाकर मैं मरना चाहता था। आज सोचता हूँ, मर गया होता तो अच्छा होता, तुम मर गई होती तो भी अच्छा होता। अब जो सुन समझ रहा हूँ, ये तो न सुनना समझना पड़ता। आज 10 वर्ष की खोई संपत्ति प्राप्त कर मुझे स्वर्ग से भी अधिक सुख प्राप्त होता, परंतु तुम्हें इस रूप में पाकर वो हुआ नहीं। मुझे मर्मांतक पीड़ा हुई। उसके आंसू बह चले। वो दोनों हाथों से माथा पकड़कर बोला, मैंने अपने मन के मंदिर में जो प्रतिमा बैठा रखी थी, प्रफुल्ल, वो ये पेशा करती है। प्रफुल्ल बोली, डकैती करती हूँ।
नहीं करती क्या? प्रफुल्ल कह सकती थी कि जब ब्रजेश्वर के पिता ने उसे घर से निकाला था तो प्रफुल्ल ने उनसे पूछवाया था, मैं कंगाल हूं, तुम निकाल दोगे तो मैं खाऊंगी क्या? तब ससुर ने उत्तर दिया था, चोरी, डकैती या भीख मांगकर खाना। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल की भर्त्सना करने चला था। प्रफुल्ल कह सकती थी, डाकू की भर्त्सना कर रहे हो? तुम ही लोगों ने तो चोरी डकैती करके खाने की आज्ञा दी थी। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रही हूं। परंतु ये उत्तर प्रफुल्ल ने नहीं दिया। वो हाथ जोड़कर बोली, मैं डाकू नहीं हूं। मैं शपथ लेकर कहती हूं कि मैंने कभी डकैती नहीं डाली और न कभी डाके की एक कौड़ी छुई है। तुम मेरे देवता हो। मैं अन्य देवता की अर्चना करना सीख रही थी, परंतु सीख न पाई। लोग मुझे डाकू कहते हैं। क्यों कहते हैं वो तुम्हें सुनाती हूं। वही सुनाने आज यहां आई हूं। फिर कभी तुम सुन न सकोगे। प्रफुल्ल ने ससुराल से निकाले जाने के दिन से आज तक की सारी कहानी ब्रजेश्वर को सुनाई। ब्रजेश्वर ये सुनकर विस्मित, लज्जित और आनंद विभोर हो उठे। प्रफुल्ल ने पूछा, मेरी इन बातों पर आपको विश्वास है? अविश्वास का कोई कारण नहीं था। ब्रजेश्वर उत्तर नहीं दे सका, परंतु उसके चेहरे की कांति देखकर वो समझ गई कि उसे विश्वास हो गया। प्रफुल्ल बोली, अब अपनी चरण धूलि देकर मुझे विदा दो। देर न करो, विपत्ति आने वाली है। तुम्हें पाकर जाने को कह रही हूं। इसी से समझ लो कि विपत्ति असाधारण है। मेरी 2 सखियां इस नाव पर हैं। उन्हें अपने साथ लेते जाओ। वो जहां जाना चाहे पहुंचा देना। मुझे जैसा आज तक याद रखा है वैसे ही भविष्य में याद रखना। सागर मुझे भूलने न पाएगी। ब्रजेश्वर कुछ चुपचाप सोचकर बोला, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं प्रफुल्ल। तुम्हारे इतने आदमी थे, वो सब कहाँ हैं? बजरे पर 2 स्त्रियां हैं, उन्हें भी जाने को कहती हो। फिर भेंट नहीं होगी। ये सब क्या है? क्या विपत्ति है? मुझे न बताओगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे सुनने की बात नहीं है। मैं क्या तुम्हारा कुछ भी नहीं हूं? उसी समय बंदूक चली। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए देवी चौधरानी का अगला भाग।